ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित और खुशहाल होंगे और रहना भी चाहिए। दोस्तों, जो मेरी पिछली वीडियो नज़्म अप्पी के ऊपर थी, उसमें मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए, अच्छे कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जब ऐसे फीडबैक्स मुझे आते हैं, ये मुझे पता लगता है कि बिल्कुल मैं सही दिशा में हूँ। जो मैं कहना चाहता था वीडियो में, मैंने वही कहा है एग्जैक्टली, नथिंग लेस नथिंग मोर। और मुझे पता लगता है कि मुझे ऐसी ही वीडियोस बनाने की ज़रूरत है। शुक्रिया दोस्तों आपके प्यार का उस वीडियो के लिए। आपको याद होगा दोस्तों कि जब सन 2017-18 में आसिफा रेप केस एक चरम सीमा पे था अपनी, उसकी जो रूमर्स थे, जो चर्चा थी, हर जगह हो रही थी। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, सारे न्यूज चैनल्स पे, हर जगह एक न्यूज चैनल पे 5 में से 4 डिबेट शो तो सिर्फ इस आसिफा के केस के ऊपर होते थे। आपको याद होगा कि वो उसमें जो विक्टिम, माफ कीजिएगा, जो उसमें आरोपी थे, अभी उनके ऊपर आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ था, पुलिस उनको पकड़ भी नहीं पाई थी। ऐसा ऐसा लोगों का झूम सामने आया उसमें, चाहे वो सेलिब्रिटीज हों, चाहे वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हों, कि नहीं, मंदिर में रेप होते हैं, मंदिर होते ही रेप के लिए हैं। ये सेलिब्रिटीज जो हैं, बड़े बड़े, देवी के घर में देवी का रेप, पता नहीं क्या क्या इन्होंने बकवास करी, हमारे हिंदू भगवानों को इन्होंने बीच में ड्रैग किया और उससे तक नहीं हुआ। लेकिन बाद में जिनके ऊपर आरोप था, वो आरोप साबित नहीं हुआ, वो उनको बेगुनाह वो साबित हुए, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। वो तो हिंदू लड़के थे, तब किसी ने कुछ नहीं कहा, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज देखिए, दिल्ली की एक मस्जिद में एक मौलवी, माफ कीजिएगा, एक 48 साल का मौलवी एक नाबालिग लड़की का, 12 साल की लड़की का रेप कर देता है। पुलिस उसको पकड़ लेती है और लोगों का झूम सामने आता है। पुलिस को रोकना पड़ता है, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं मस्जिद का पूरा घेराव कर लेते हैं। लेकिन वही सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, वही सेलिब्रिटी, चाहे विशाल ददलानी हो, चाहे स्वरा भास्कर हो, चाहे करीना कपूर हो, चाहे सोनम कपूर हो, चाहे तापसी पन्नू हो, चाहे कोई और हो, चाहे बड़े बड़े मीडिया जर्नलिस्ट हो, सो कॉल्ड, जिनकी हमको बायस्ड जर्नलिज्म हमको देखने को मिलता है। खैर, अब उनमें से किसी का कुछ भी रूप सामने नहीं आया। किसी ने एक ट्वीट नहीं किया, किसी ने एक बात तक नहीं कही, किसी ने नहीं कहा कि अल्लाह के घर में ये सब हो रहा है। तब तो देवी के घर में हो रहा था, तो अल्लाह के घर में ये सब कोई नहीं बोलेगा। लेकिन हम जब वीडियो बनाते हैं तो हमें बोला जाता है कि भाई तुम मुसलमानों के खिलाफ वीडियो बना रहे हो। मैं आपको दिखाता हूँ, इंस्टाग्राम में लोगों ने कहा कि सार्थक भाई, ये पिछली वीडियो की बात है जब मैंने नज़्म अप्पी के ऊपर वीडियो बनाई थी, जबकि नज़्म अप्पी को मुसलमान नहीं है, वो एक कैरेक्टर है सलोनी गौर का। तो लोगों ने मुझे कहा कि सार्थक भाई, कि आप तो मुसलमानों के ऊपर वीडियो बनाते हो, आप दोनों में क्या फर्क है? तो मैंने उनको यही बात कही कि अगर मुसलमानों से आपका मतलब है वो मुसलमान जो मेरे देश को गाली देते हैं, मेरे हिंदू धर्म को गाली देते हैं, मेरे हिंदू धर्म के भगवानों को गाली देते हैं, हिंदुओं को आतंकवादी बोलते हैं, हिंदुओं के भगवानों को आतंकवादी बोलते हैं, ये बोलते हैं कि मेरे देश की आर्मी के लोग जो है कश्मीर में जाकर रेप करती हैं लड़कियों का, हम इस देश को जो है वो मुस्लिम कंट्री बनाएंगे, हम जय भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, जय गणमन पे खड़े नहीं होंगे। अगर आपका मतलब ये है तो माफ कीजिएगा, अगर आपको मुसलमानों को, आपको मुसलमान से मतलब ये मुसलमान है, तो मैं बहुत गर्व से कहता हूं, मुझे बहुत गर्व है कि मैंने उन लोगों पे वीडियो बनाई है और आगे भी बनाऊंगा। ये मुझे मैसेज सब नहीं आते हैं जब मैं उनको रिप्लाई देता हूं। मैंने उनको यही कहा कि शर्जील इमाम ने जब भगवान राम को आतंकवादी बोला, तब तो आपने मेरे को नहीं बोला कि सार्थक भाई देखो मुसलमानों का नाम खराब कर रहा है, हम ऐसे मुसलमान है नहीं, आप इनके खिलाफ वीडियो बनाओ। मुझे तब के लोग क्यों नहीं बोलते? जब मैं वीडियो बना चुका होता हूँ, वो भी रिप्लाई में, जब किसी ने वीडियो बनाई होगी तभी तो मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूँ। लेकिन तब लोग नहीं बोलते हैं कि सार्थक भाई कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, आप बनाओ। जब मैं दे चुका हूं, तो रिप्लाई बना चुका हूं, तो कहते हैं कि आप मुसलमानों के खिलाफ वीडियो बना रहे हो। अब मस्जिद में जो हुआ, कितने सेलिब्रिटी सामने आए, कितनी चर्चाएं हुई, कितने डिबेट्स हुए इसके ऊपर। वैसे लोग कहते हैं कि तो गोदी मीडिया है, तो मोदी की मीडिया है। हाँ जी, अब कितनी गोदी मीडिया ने डिबेट्स रखी इसके ऊपर, क्योंकि जब भी आप देखते हो कोरोना वैक्सीन, अब पंजाब में जो नहीं हो रहा है कि जो वैक्सीन से जो धंधे करने की शुरुआत कर दी है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, वो चर्चा चल रही है, बात अलग है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जब मस्जिद, जब मौलवी, जब ये शब्द सामने आते हैं और इनके साथ रेप जुड़ जाता है, तब बॉलीवुड के लोग शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, सेलिब्रिटीज चुप हो जाते हैं, पॉलिटिशियंस चुप हो जाते हैं।
दिल्ली में हुआ तो दिल्ली सरकार चुप हो जाती है। हाँ जी, दिल्ली सरकार चुप हो जाती है, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर चुप हो जाते हैं। तब तो ध्रुव राठी जैसे नहीं बोलते, तब तो नीतीश राणा जैसे नहीं, नीतीश राठी माफ कीजिएगा, जैसे जो है वीडियो नहीं बनाते हैं। हैं जी, तब ये नज़में आपकी कहाँ चली जाती हैं? इनको हैजा हो जाता है क्या तरबूज के ऊपर पानी पी के? हाँ, ये मुझे जो ये जो बायसनेस है, ये जो सोच है कि एक ही धर्म के खिलाफ आपने बोलना है, बाकी धर्म चाहे कुछ भी करे, चाहे कुछ भी करे, चाहे बम फेंक दे, कुछ भी। अच्छा माफ कीजिएगा, जब बाकी मुसलमान जो है, जो सच्चे मुसलमान जो है, मैं गर्व से उनकी बात करता हूं, जब वो लोग इनके खिलाफ बोलते हैं तो उनके खिलाफ फतवे जारी हो जाते हैं। अब उन फतवे के खिलाफ बोलने के लिए कोई नहीं होता। पहले तो आप बोल नहीं सकते, अगर आप मुसलमान है तो बोलेंगे तो आपके खिलाफ फतवे जारी हो जाते हैं, और फतवों के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। तो ये क्या चीज है? 300 धारा 300 सेक्शन 376 के तहत जो है इस मौलवी को बुक किया गया और 14 दिन की उसको जो है कस्टडी भेजी गई। लड़की पानी पीने गई थी तो उसका रेप वहां पे हुआ। उसने घर आके अपने पूरे परिवार को ये सब चीजें बताई, और परिवार को जब पुलिस स्टेशन गए, वहां पे लोगों ने जो आसपास के, चाहे पड़ोसी थे चाहे लोग थे आसपास के, वो सब मस्जिद के वहां पे घर को घेराव किया उन्होंने, तब जाके मौलवी जो है अरेस्ट किया। मौलवी जो है वो राजस्थान का रहने वाला है, गाजियाबाद से उसको पकड़ा गया है। तो ये जितने भी चाहे सर्कल है चाहे कोई है, देखिए इंडिविजुअल की बात है तो बिल्कुल सजा होनी चाहिए इसके ऊपर, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हम सोसाइटी के लोग हैं, अगर हम एक समाज के लोग हैं, अगर हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे देखने वाले हों चाहे बनाने वाले हों, सबको सबको ये होना चाहिए कि एक ही तरफ हमने बैसनेस नहीं, हमने जो है बैसनेस नहीं दिखानी है अपनी, हमने जो है सबके लिए जो है बराबरी बोलना है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर चाहे हिंदू लड़का कोई रेप करता है, चाहे कोई भी हो, सजा उसको मिलनी चाहिए बिल्कुल, चाहे फांसी हो। मैं तो ये कहता हूं कि रेप के लिए सिर्फ फांसी है और कोई नहीं है। आप आतंकवादी को, नक्सलाइट को दूसरा चांस दे सकते हैं, लेकिन रेपिस्ट को भी अगर दूसरा चांस मिलने लग जाए तो इस देश का कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि जब रेप सिर्फ हो जाए तो चाहे करने वाला कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, उसके ऊपर सबकी सोच एक होनी चाहिए। ये नहीं कि वो ये था या वो था। लेकिन जब मस्जिद और मंदिर की बात आती है, तब जब हम लोग अलग अलग हो जाते हैं, तब क्यों लोग चुप रह जाते हैं, और तब ये लोग सामने क्यों नहीं आते हैं जिनके बड़े बड़े फॉलो